साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में। साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट की जब से स्थापना हुई है यानी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से शायद ही कोई ऐसा फैसला हुआ हो जो सभी जज एक मत से एक राय से कोई जजमेंट या कोई फैसला हुए हों। जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं या जितने भी संवैधानिक पीठ के द्वारा जजमेंट हुए हैं उनमें निश्चित रूप से एक अनुपात रहा है और कोई ना कोई जज असहमति में अपना जजमेंट देता है और बाकी सहमति में देते हैं, यानी पक्ष और विपक्ष के रूप में अपना जजमेंट देते हैं और दोनों का जजमेंट लिखा जाता है, दोनों को सेव किया जाता है। लेकिन जिसमें जिन न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा होती है वह वाला फैसला लागू हो जाता है और मान्य हो जाता है। तो अब ये बहुत ही बड़ा आज प्रश्न हम सब लोगों के सामने उठ खड़ा हुआ है कि क्या ऐसे फैसलों से जो अनुपातिक आधार पर होते हैं जैसे 3-2, 5-6, 7-6 ऐसे फैसलों से क्या संविधान का संशोधन हुआ है उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। साथियों जब हमारा संविधान सभा का बैठक हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, उस समय हमारे संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 मेंबर चुनाव के माध्यम से चुन के आए थे और लगभग 97 मेंबर उस समय के जो राजा महाराजा थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए थे उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे। 97 यानी टोटल 389 मेंबर थे और 389 मेंबर आपस में बैठ के जैसे ही संविधान का लेखन शुरू हुआ यानी संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ उसमें ही यह साबित हुआ, यह तय हुआ उन लोगों के बीच में 389 मेंबरों के बीच में कि जो भी संविधान में संशोधन माने लिखा जाएगा, जो भी टॉपिक रखा जाएगा, जो भी नियम कानून अध्यादेश या अनुच्छेद लिखे जाएंगे उन सारे अनुच्छेदों में, उन सारे नियमों कानूनों में हाथ उठाकर या वोटिंग करा के उन अनुच्छेदों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पहला चीज, जब तक सारे मेंबर सहमत नहीं हो जाते तब तक उस बिंदु को संविधान में अंकित नहीं किया जाएगा और तब तक डिबेट चलता रहेगा, बातचीत चलता रहेगा जब तक सारे मेंबर सहमत नहीं हो जाते। यानी कि संविधान हमारा जो भी बना है, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी अनुसूचियां हैं, उन सारे अनुच्छेदों में, अनुसूचियों में किसी में भी वोटिंग नहीं हुआ है, किसी भी बात को लेकर मतभेद नहीं था और सारे के सारे 389 के 389 मेंबर एक राय होके संविधान का लेखन किए हैं, संविधान को बनाए हैं। लेकिन आज उसी संविधान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जैसे मान लीजिए 5 जजों की बनती है, 5 जजों में से 2 जज असहमत हैं, 3 जज पक्ष में आ गए तो उसको बदल दिया जाता है। जबकि संविधान सभा का जब लेखन हुआ तो सारे सदस्य सहमत थे। तो ऐसा क्या ये जो असंवैधानिक घोषित किया जाता है, क्या यह तर्क संगत है? इस पर प्रश्न उठना बहुत ही लाजमी है। साथियों जब 5 जज या 11 जज या 13 जज उस पर सहमत नहीं हो सकते तो पूरे देश के लोग उस पर कैसे सहमत जाहिर करेंगे और उन फैसलों को पूरे देश पर कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे थोपा जा सकता है? ये बहुत ही अहम प्रश्न है। साथियों जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं, जैसे अभी EWS का जजमेंट आया 3-2 से हुआ, 2 जज असहमत में थे। इसी तरह से 5-6 के जजमेंट से गोलकनाथ का जजमेंट आया, गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967। यह भी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, जिस जजमेंट में यह कहा गया था कि सरकार 368 के तहत संशोधन तो कर सकती है लेकिन सरकार अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार जो 13 में उल्लेखित है
उनके तहत मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, यानी 368 के तहत अनुच्छेद 13 का संशोधन नहीं कर सकती, यानी 13 अलग है और 368 अलग है। तो इस तरह का प्रावधान किया गया और उसमें यह भी किया गया कि इसके पहले के जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सही है, लेकिन आज के बाद से अब ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो ये 67 का ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसमें 6 जजों ने पक्ष में माने इस तरह का जजमेंट सुनाए थे और 5 असंगत थे, असहमत थे। उनका मानना था कि नहीं, इस तरह का अमेंडमेंट किया जा सकता है। 368 के तहत अनुच्छेद 13 का भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट से संबंधित कोई चीज नहीं लिखी है। इसी तरह से साथियों, ये बहुत ही अहम जजमेंट आया था 7-6 से, जो केशवानंद भारती का जजमेंट आप लोगों के सामने है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। केशवानंद भारती में भी बहुत अहम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि हम समय समय पर बताएंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस संविधान का संशोधन भी संविधान का मूल ढांचा है। यानी इस तरह के जो जजमेंट हैं जो अनुपातिक में होते हैं, यानी 3-2, 5-6, 7-6, इसमें से तो ये माना जाएगा कि अगर इसका हम प्रतिनिधित्व निकालें तो लगभग आधे से कुछ प्रतिशत यानी 60% लोग पक्ष में हैं, 40% विपक्ष में हैं। ऐसे चीजों को 100% लोगों पर लागू करना ये सही प्रतीत नहीं होता है। ऐसे जजमेंटों पर पुनर्विचार करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक राय बनाना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब तक चंद न्यायाधीश, माननीय चंद न्यायाधीश जैसे 4, 5, 10 जो भी हैं, 5, 10, इन बेंचों के चंद न्यायाधीश अगर सहमत नहीं होते हैं, एक राय से जजमेंट नहीं पारित करते हैं, तो ऐसे जजमेंट को पूरे देश पर लागू करना ये तर्क संगत कतई नहीं माना जा सकता। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।